पर वृक्षारोपण कागजों में दर्ज रह जाता है। गवर्नमेंट के आधार पर गायों को चारा दिया जाता है। वो गायों के लिए ये टैंक तैयार किया गया है। ताकि भी देख चुके हैं और यहाँ पर चारे की भी व्यवस्था देख चुके हैं। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक का भी मतलब बिजली का भी व्यवस्था कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार हेल्प न्यूज में फिर आपके साथ। आज आपको जिला औरैया, ब्लॉक बिधूना, ग्राम पंचायत मलौसी की गौशाला में लेकर आया हूँ। कई लंबे समय से इस गौशाला पर चर्चाएं होती रहीं। हमेशा इस पर कुछ न कुछ टिप्पणियों पर सवाल उठते रहे, लेकिन जब यह विधिवत तरीके से बनकर तैयार हुआ है और किस तरह तैयार हुआ है, आइए आपको आज अवगत कराते हैं। आप देख रहे हैं कि यह जो मेन गेट है, मेन गेट लगाया जा चुका है, पर इसकी अभी पेंटिंग होना बाकी है। अगर यह पेंटिंग नहीं होती है तो यह बरसात के समय में जल्द से जल्द दरवाज़ा ध्वस्त हो सकता है। और जिन्होंने निवीकरण के दौरान से और अभी तक पूरा निर्माण हुआ वो कुछ इस प्रकार रहा है कि जब यह शुरुआत हुई है गौशाला की, तो उस समय ग्राम प्रधान जो थे श्रीमान विजय कुशवाहा जी थे, और अब इस समय महिला सीट होने के नाते यहाँ पर वर्तमान प्रधान जो है श्रीमती उर्मिला देवी जी हैं, जिनके देख रेख में गौशाला का कार्यभार चल रहा है। आपको दिखाएंगे कि यह 2022 से और 23 के बीच का इस गौशाला का दौर कैसा रहा और कैसा चल रहा है। आप पढ़ सकते हैं, ग्राम पंचायत मलौसी अस्थायी गौशाला आश्रय स्थल। इतनी जनसंख्या में गायों को रखा जा रहा है। यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको भली भांति दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरफ यह जो बाउंड्री आसपास गई हुई है, जो यह बाउंड्री आसपास की गई है, यह गौशाला का चारागाह दिखाया गया है। यहाँ पर यह पूरा गौशाला का चारागाह है। चलते हैं आपको गौशाला के अंदर। साथियों, गौशाला की भूमि पर आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ गौशाला में शायद वृक्षारोपण भी किया गया था, जो कि और पौधे की देखरेख के लिए उर्वरक खाद और उर्वरक तत्वों की जरूरत पड़ती है। वृक्षारोपण केवल सरकार की नज़र में तो होता रहता है, पर हर 5 जून पर जब वृक्षारोपण किया जाता है तो लोगों को बहुत ही सरकार जागरूक करती है, पर वृक्षारोपण कागजों में दर्ज रह जाता है। साथियों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे आइए हम जानेंगे। आपका नाम क्या है सर? जी, वेदराम जी से बात होगी हमारी। और वेदराम जी, ये बताइए कि यहाँ पर आपका कार्य क्या रहता है? हमारा काम यही रात है, तो सफाई करनी जी। बुलाई जाती, झाड़ू वाड़ू लगवा पर गोबर हटाओ, चारा के लिए अच्छा, चारे के लिए दूसरे हैं। देखिए, वेदराम जी का यहाँ पर जो कार्यरत है, आप जान चुके हैं कि यहाँ पर साफ सफाई के लिए उनको रखा गया है। और यह चारा रखा हुआ है। चारा आप देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट के आधार पर चारा दिया जाता है गौशालाओं को, गायों को जो गवर्नमेंट के आधार पर गायों को चारा दिया जाता है, वो ये एक पराली के कटा हुआ चारा है, जिसको भूसे के रूप में बदल दिया जाता है ताकि गायों को तरीके से चारा मिल सके। आइए वेदराम जी से हम जानेंगे कि यह जो कमरे का निर्माण हुआ है, उस कमरे के आधार पर इसमें क्या व्यवस्थाएं रखी जाती हैं। के अंदर भूसा है, जनरेटर है, दाना है गाँव। अच्छा, पर इसमें भूसा, ये भूसा जो बाहर पड़ा हुआ है और वो अंदर रखा हुआ है, तो उस भूसे में और उस भूसे में डिफरेंस क्या है? मिला के चलाओ। अच्छा, दोनों भूसे मिला के खिलाते हैं आप। देखिए, जो यह भूसा है, ये एक पराली का भूसा है, और जो अंदर भूसा रखा हुआ है वो भूसा एक गेहूं का कटा हुआ भूसा है, ताकि दोनों को मिक्स करके गायों को खिलाया जाता है, ताकि गायों को सही से भरण पोषण मिल सके। और दाने भूसे को और दाना पानी को रखा जाता है। उस कमरे को भी मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ। ये वहाँ पर दाना पानी और भूसे की व्यवस्था कैसे रखी जाती है, और कैसे लोगों को यहाँ पर लेटने बैठने की, जो भी देख रेख करने की, रात में देख रेख करने की कैसे व्यवस्था की जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। कमरे की ओर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बगल में एक जनरेटर रखा हुआ है, ताकि जो पानी की व्यवस्था है वो इसी के आधार पर सारी गायों को पानी की व्यवस्था मिल सके। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं दाना भी रखा हुआ है, और इधर लेटने बैठने की व्यवस्था तथा भूसे की व्यवस्था को आधारित किया गया है। यह प्रशासन की देखरेख में सारे कार्य किए जा रहे हैं। जो भी कमियां अधूरी रह जाएंगी, जो भी कमियां अधूरी रहती हैं यहाँ के गौशाला के लिए, उसके लिए आने वाले समय में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति इस गौशाला को और आगे बढ़ाना चाहेगा, तो वो बढ़ाएगा और अपने हिसाब से अपने इस गौशाला के कार्य को पूरा करेगा। गाय की व्यवस्था के लिए यहाँ पर टैंक तैयार किया गया है, सभी गाय मिलकर एक साथ पानी पी सकें और उनकी
प्यास बुझ सके। और ये जो 3 पोल लगाए गए हुए हैं और उसी के साथ में जस्ट बगल में कमरे में ये बाहर जो पाइप रखे हुए हैं, ये इसी पाइप को निर्माण के लिए एक नया और गौशाला बनेगा यहाँ पर, ताकि गायों की संख्या को और बढ़ाया जा सके। अभी समथिंग कितनी गाय होंगी आपके अपने गौशाला में? 50 गायों की क्वांटिटी है। 50 गायों की क्वांटिटी है, ताकि 50 गायों की देखरेख हो सके ठीक से। जो सफाई की देखरेख रखते हैं, आइए उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर गायों को चारा का समय क्या रहता है, गायों के चारे का देखरेख का समय क्या रहता है। क्या बताएंगे, जो अपनी इतनी सारी गाय हैं और इतनी प्रशासन ने इतनी देखरेख के साथ जिम्मेदारी दे रखी है कि ग्राम प्रधान को, और वो देखरेख करते हैं यहाँ पर, तो जो गायों का चारे का समय है वो क्या रहता है? सवेरे 6 बजे, सुबह 6 बजे, और इसके बाद पूरी देखरेख के साथ गायों को चारा दिया जाता है। हाँ 6 बजे चारा, हाँ चारा दाना लग जाता है। अच्छा, लग जाता है। और शाम को क्या रहता है टाइमिंग इनका? शाम को 4 बजे। 4 बजे रहता है। देखिए शाम को 4 बजे रहता है। तो जो दाने में आता है, दाने में क्या चोखर टाइप का आता है या कुछ? चोखर आता है। गायों को चारा देते हैं और दाना देते हैं, तो उसका रेशियो क्या होता है अपने 50 गायों का? अब 50 गाय घेरते तो आंकड़ा ना बता सका, तहला 3 डाली जाता है भर के लोहे के जी, वो तहला 3 डाली जाती एक गाय के लिए? नहीं, सब गायों के लिए, मतलब एक गायों का रेशियो 3 तसले का है। देखिए एक गायों का रेशियो जो है 3 तसले का है, और दाना भी दिया जाता है पर्याप्त मात्रा में गायों को। और अब आपको अंदर की ओर दिखाते हैं कि गायों की कैसे रहने की व्यवस्था को तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं बाहर से कि किस तरीके से इस गौशाला को तैयार किया गया है। साथ ही एक जाल के साथ, मजबूती जाल के साथ अंदर रखा गया है। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो है इस सर्दियों में पन्नी लगाई गई है। सबसे अच्छी जो व्यवस्था है, तिरपाल को बांधा गया है, ताकि जो आसपास की ठंडी हवा है वो गायों पर असर ना करे और गायों को बीमार होने पे मजबूर ना करें, और गाय सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहें। आप देख रहे हैं यहाँ पर गाय हैं, कितनी प्यारी गाय हैं और आराम से अपना भोजन कर रहे हैं। गायों को यहाँ पे रखा गया है अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। गौशाला के अंदर एक पानी पीने की भी व्यवस्था दर्शाई गई है एक तरफ, और दूसरी तरफ दर्शाया गया है गौशाला का चारे के लिए। देखिए आप देख सकते हैं सारी गायें एक साथ मिलकर किस तरह चारा खाने में व्यस्त हैं, और यह जो पानी की व्यवस्था है इस पानी को भी दर्शाया गया है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पानी को पर डे यहाँ पर चेंज किया जाता है, और पर डे यहाँ पर नया पानी, ताज़ा पानी भर के गायों को पिलाया जाता है। यह बहुत ही अच्छा कार्य है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक साथ सारी गाय यहाँ पर चारा खा रही हैं, आप देख सकते हैं। और गायों को कितनी देख देख के साथ, इनके कानों में आपने देखा होगा पीले कलर का एक टैग लगा हुआ है। हर गायों के कान में एक पीले कलर का जो टैग लगा हुआ है, वो गाय जो है किस तरह सरकार के अंतर्गत रखी गई है, ताकि हर गाय की एक तरीके से देखरेख हो सके। हर गाय पर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ग्राम प्रधान को सौंपा गया है, ताकि हर गाय स्वस्थ रह सके और इनसे दूध पर्याप्त मिल सके, और इनकी देखरेख के साथ प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को ग्राम सभा के हित में बखूबी निभा सके। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक का भी, मतलब बिजली का भी व्यवस्था कर रखा है, ताकि यहाँ पर रात के अंधेरे में कोई दिक्कत ना हो और आसपास के उजाले में ये सारी गाय अपने आराम से रह सकें। आइए अब बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि बाहर का नज़ारा किस तरह दर्शाया गया है। पूरे गौशाला को कितना सुरक्षित कवर किया गया है, ताकि हर जानवर सुरक्षित तरीके से रह सके। और जो गायों का जो गोबर होता है जिससे खाद बनती है, उस गोबर को व्यवस्थित एक कॉर्नर पे इकट्ठा किया गया है। इस कंपोस्ट खाद का भी सही से उपयोग हो सके, इस कंपोस्ट खाद का भी किसानों को लाभ मिल सके। हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें व सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।